वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसी के ऊपर से so don't waste our time. Let's our first question. If 5 gram of NaOH don't waste our time. Let's start our first question. Five gram of NaOH is dissolved in 45 ml of solution. The molality of the solution. Find out क्या करना है, molarity मतलब कैपिटल M. What is the formula of molarity? Mass of solute into 1000 upon molar mass of solute multiply by volume of solution in ml. मास ऑफ सॉल्यूट हमारे लिए क्या होगा? यस 5 ग्राम. सॉल्यूट कितना है? 5 ग्राम NaOH मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH 23 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1. टोटल क्या हो जाएगा? मोलर मास 40 ग्राम पर मोल. दिस इज 40 एंड सॉल्यूशन कितना है? 450. ये हो गया 9. मतलब 100 डिवाइडेड बाय 360. 100 डिवाइड बाय 360. एक ही आंसर इस 100 डिवाइड बाय 360 एक ही आंसर इसमें से आ सकता है 0.278 मोलर. The pressure required for the reverse osmosis is quite high. आरओ का तो पता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस. If this is the semi permeable membrane, ये हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. यहाँ पे कोई लोअर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, यहाँ पे कोई हायर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है. तो जो हमारा सॉल्वेंट का फ्लो है वो ऑटोमेटिकली लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाता है. इसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस. if we are applying the pressure on the opposite side of the flow, then this flow will become a backward side. ये रिवर्स हो जाएगा फ्लो, और इसी को हम बोलते हैं RO, रिवर्स ऑस्मोसिस. जितने यहाँ पे ये जो सेल पेपर्स है, मतलब कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसकी साइज जितनी छोटी होगी उस हिसाब से हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा. तो ये हो गया सेलोफेन. 1 gram of non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene. Lower the freezing point of the benzene by 0.40 Kelvin. The depression constant for the benzene is 5.12. Find out the molar mass. Delta TF given है. depression in freezing point का formula delta TF is equal to KF into 1000 into W2 divided by M2 into W1. Here KF आपके लिए कितना होगा? कांस्टेंट दिया हुआ है 5.12 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय W2. यहाँ पे याद रखना ऑलवेज 2 फॉर दी सॉल्यूट. 2 किसके लिए होगा? हमारा सॉल्यूट. एंड 1 फॉर दी सॉल्वेंट. सॉल्यूट कितने ग्राम है हमारे पास? जस्ट 1 ग्राम. अपॉन गिवन क्या है? M2. मास फाइंड करना है. गिवन है W1. कितना गिवन है भाई? 50 ग्राम. डिप्रेशन कितना हो रहा है? 0.40. M2 को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बना लो. सो M2 इज इक्वल टू
5.12 into 1000 divided by 0.40 into 50. इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 256 ग्राम पर मोल, 256. दिस इज योर आंसर. If the 22 gram of benzene dissolve into the 222 gram of carbon tetrachloride, then the concentration in percentage W by W. Now what is the formula of W by W? Always ऊपर solute रहता है, ऊपर क्या रहेगा, solute, और नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा आपका सॉल्वेंट. जैसे कोई शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो तो आप शुगर क्यूब जो है वो ऊपर से ही ऐड करोगे ना, तो ये क्या होगा, शुगर आपके लिए सॉल्यूट, और ये क्या होगा, वाटर आपके लिए सॉल्वेंट. तो ऑलवेज न्यूमरेटर में क्या आता है, सॉल्यूट, ऊपर क्या है, मास परसेंटेज, सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये, जैसे ही नीचे दोनों मिक्स हो गए, ये टोटल को क्या बोल देंगे हम, सॉल्यूशन. तो नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर द परसेंटेज. मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 22, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट कितना 22 प्लस सॉल्यूट 222 इंटू 100. 22 डिवाइडेड बाय 244 इंटू 100, ये आपके लिए हो जाएगा 9.01%. मतलब अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट हो गया ये, 9%. Value for the argon, carbon dioxide, formaldehyde and methane is, आपको KH की values given है, और we arrange these gases in the order of their increasing solubility. solubility के हिसाब से arrange करनी है. तो हेनरीज फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स. सपोज सभी के लिए प्रेशर सेम है, तो के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई एक्स. सो के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, या एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच. सो हियर के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स. जिसके लिए के एच ज़्यादा होगा उसके लिए सॉल्युबिलिटी जो है वो आपकी सबसे कम हो जाएगी. तो सबसे हायर वैल्यू के एच की किसके लिए है, यस, आर्गोन के लिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो वो सबसे लीस्ट सॉल्युबल होगा. तो इन दोनों में से कोई एक आएगा. सबसे लोअर वैल्यू देखिए तो किसकी है, फॉर्मल्डिहाइड, तो अब भी इन दोनों में से कोई एक आएगा. अब फॉर्मल्डिहाइड से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू किसकी है, ये वाला, मतलब कौन है, मीथेन लास्ट. तो ये मीथेन एंड देन CO2. सो दिस इज योर आंसर. के एच इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, मतलब के एच जिसका सबसे ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन. किसके लिए देखना है आपको, आइडियल सॉल्यूशन के लिए. तो पहले तो आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक डिफरेंस समझते हैं कि एक्चुअली क्या होता है.
पहले तो हम आइडियल एंड नॉन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन ये है कि जिसमें आप मिक्स करो और एसोसिएशन या तो डिसोसिएशन ना हो, ना ही तो एसोसिएशन होना चाहिए, ना ही तो उसके बीच में डिसोसिएशन होना चाहिए। हियर द एसोसिएशन और डिसोसिएशन मे बी टेक प्लेस। एसोसिएशन का मतलब तो पता है ना, दो मॉलिक्यूल ऐड होंगे, दो सॉल्यूट मिक्स हो जाएंगे, एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। डिसोसिएशन मतलब आयोनाइज होंगे, लाइक दिस Na+ एंड Cl-। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होना चाहिए एंड डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो। हियर डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग और डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग कांट बी जीरो, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। ऐसा नहीं है कि डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग वॉल्यूम मिक्सिंग जीरो होगा मतलब 10 + 10 किया तो वो टोटल 20 होना चाहिए, ना ही तो वो 19 होना चाहिए, ना ही तो वो 21। इसे बोलते हैं डिफरेंस। एंड द लास्ट वन इज our interaction between AA molecule and BB molecule should be equal to AB molecule। सॉल्यूट सॉल्यूट का जितना इंटरेक्शन है, जितना सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है, उतना ही इंटरेक्शन अट्रैक्शन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बीच में होना चाहिए। हियर AA एंड BB के बीच में जितना इंटरेक्शन है, उतना इंटरेक्शन AB के बीच में नहीं होगा। मतलब ये आपको कौन देगा? ऑलवेज नॉन पोलर सॉल्यूट प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसमें जब भी आप पोलर प्लस नॉन पोलर मिक्स करोगे तो आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉन आइडियल। तो अगर आपको दो डिफरेंट पोलर सॉल्यूशन मिक्स करके दिया हुआ है तब वो दोनों, अगर आपको दो डिफरेंट पोलर सॉल्यूशन मिक्स करके दिया हुआ है तब वो दोनों के दोनों नॉन आइडियल हुए। अगर दो नॉन पोलर मिक्स करके दिया है तब वो आइडियल सॉल्यूशन। एक पोलर एक नॉन पोलर, फिर भी वो आपको क्या देंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही देंगे। ओके। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप हैं। सपोज अगर हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिक्स कर दिया लाइक अल्कोहल एंड एसीटोन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल के लिए अभी हमने देखा क्या होना चाहिए? बोथ शुड बी नॉन पोलर। ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ये भी पोलर। इथेनॉल एंड वाटर दोनों पोलर है। वाटर नाइट्रिक एसिड also polar. This benzene and toluene is non-polar. Other three are non-ideal solution. Last is the ideal solution. Which of the following is appropriate for the solution is made by the mixing of acetone and carbon disulfide? If both are non-polar, then it follows Raoult law. It is the ideal solution. But in one of them, the acetone isn't a non-polar molecule. Here, this oxygen carries minus charge, this carbon should carry plus charge. So acetone is a partially polar molecule, भले ही weak है पर है तो सही polar. And carbon disulfide CH2 are completely non-polar. This is the polar one. पोलर नॉन पोलर आपको क्या देगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को ओबे नहीं कर सकता।
ये एक पोलर एक नॉन पोलर, तो दोनों इमिसिबल रहेंगे। क्या रहेंगे? इमिसिबल। इमिसिबल मतलब इनसॉल्युबल। That's why it increase some volume by mixing together, and this shows the positive deviation. क्या दिखाएंगे? Positive deviation from the Raoult law. It means, suppose this is the ideal graph for the Raoult law. ये आइडियल ग्राफ है राउल्ट लॉ के लिए। If someone has little bit more vapor pressure than Raoult law, this is called पॉजिटिव डेविएशन। और ये कब होता है? जब दोनों के बीच का इंटरेक्शन वीक हो, लाइक आपका सॉल्वेंट हो वो पोलर हो, पहले से क्या हो? पोलर, बट योर सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। क्या होना चाहिए वो? नॉन पोलर। तो सॉल्वेंट में जैसे ही हम नॉन पोलर सॉल्यूट डालेंगे तो एट्रैक्शन को वो क्या करेगा? वीक। एट्रैक्शन वीक होगा, मतलब जितने सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल नज़दीक थे उससे वो दूर दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से एट्रैक्शन कम होगा। एट्रैक्शन कम होगा तो वेपर में इजीली कन्वर्ट होंगे, मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज होगा। और वेपर प्रेशर एक्चुअल से इंक्रीज हुआ, इट मीन्स इट शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। डन। Calculate the molarity of the following solution: 0.1 molar of NaOH whose density is 1.25. Now आपको मोलारिटी से मोलालिटी में कन्वर्ट करने के लिए अगर 1 मार्क का सिंपल एमसीक्यू है तो फॉर्मूला आनी चाहिए। डायरेक्टली आप जो ये फॉर्मूला लगाओगे, मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मास इनटू 1000 डिवाइड बाय molecular mass multiply by mass of solvent। तो ये लॉन्ग मेथड हो जाएगी, सो ये मत अप्लाई करो। आपको डायरेक्टली अप्लाई करनी है एक फार्मूला जो कि डायरेक्ट रिलेशन है मोलारिटी एंड मोलालिटी का। 1/m मोलालिटी इज इक्वल टू डेंसिटी बाय मोलारिटी माइनस m2/1000, where this is the molarity small m, this is the molarity, and m2 is equal to molecular mass of a solute। डन। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं, डायरेक्ट आंसर मिलेगा 1/m। क्या है? 1/01 इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी है? 1.25 डिवाइड बाय कैपिटल M माइनस सॉल्यूट कौन सा है? NaOH। अभी मोलिकुलर मास निकाला, कितना होता है? 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 1000। ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस होगा। 1/0.1 क्या होगा? 10.0 माइनस माइनस प्लस, ये कट हो गया। 4/100 0.04 इज इक्वल टू 1.25 बाय m। So molarity is equal to 1.25 divided by 10.04। 10.04 को अप्रोक्सीमेटली हम क्या मान सकते हैं? 10 ही मान सकते हैं, तो डायरेक्ट डिवाइड होके क्या मिलेगा? 0.125। दिस इज योर मोलारिटी। समझे? तो बस आपको क्या करना है, ये वाली फॉर्मूला जो है वो याद रखनी है। 1/m स्मॉल m इज इक्वल टू d/m माइनस m2/1000। याद हो जाएगी? ये इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है, इसके ऊपर से आप गुड सेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। Molality of 30% W/W aqueous solution of NaOH. Now molality small m is equal to mass of solute multiply by 1000 upon molecular mass multiply by
mass of solvent in gram. ओके, 30% W/W का मीनिंग क्या हुआ? 30 ग्राम ऑफ NaOH एंड 70 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारा मास कितना है? 30 इंटू 1000 डिवाइड बाय 40 for the molecular mass, and rest of is our solvent. Sorry, 70 ग्राम is our solvent. So finally आपको इसकी कैलकुलेशन क्या देगी? 30 इंटू 1000 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 70, 10.71 molar. This is your answer. What is the 3 aqueous solution NaCl labeled ABC with the concentration 0.1, 0.01 and 0. यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये कॉन्सेंट्रेशन आपकी 0.001 मोलार होनी चाहिए. रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर दिस वुड बी, जैसे वांट ऑफ फैक्टर क्या है ना, व्हाट इज द आई इज इक्वल टू सॉल्यूट पार्टिकल्स. ये क्या आपके लिए? सॉल्यूट पार्टिकल. तो जैसे ही आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो होती है तो डिसोसिएशन बढ़ता है. क्या होता है? डिसोसिएशन इंक्रीज होगा. दैट्स व्हाई वांट ऑफ फैक्टर भी इंक्रीज होगा. लोअर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर विल बी द वांट ऑफ फैक्टर. तो सबसे लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन किसका है? सी का. तो सबसे ज्यादा वांट ऑफ फैक्टर किसका होगा? सी, देन बी, देन ए. सी बी ए. दिस इज योर आंसर. Which of the following is an example of a solid solution in which the solute is gas? Solute क्या होना चाहिए? Gas. फर्स्ट में क्या है? एमालगम ऑफ सोडियम मतलब Zn. एमालगम ऑफ सोडियम मतलब मर्क्यूरी एंड सोडियम. सेकेंड क्या अटैच है? कैम्फर इन नाइट्रोजन. तो कैम्फर आपका क्या है? सॉलिड. ऑक्सीजन इन वाटर, O2 इन H2O. तो ये O2 आपका क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट. एंड विच इज द गैस? सो दिस इज योर आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग weight of volume per ppm to 0.05% W/V CaCl2. Now what is mean by percentage 0 W/V? 0.05. W is equal to 0.05 gram of solute in 100 ml of solution. What is the formula of ppm? ppm is equal to mass of solute in milligram upon volume of solution in liter. So ये क्या हो जाएगा? mass of solution मिलेगा 0.05 इंटू 10⁻³ ये किस में कन्वर्ट होगा? मिलीग्राम में. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इट मीन्स 100 इंटू 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3. तो 0.05 डिवाइडेड बाय 10⁻² इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+3. ये 10⁻⁻1 होगा. 10⁻1 ऊपर जाएगा तो +1. 0.05 into 10⁴. 1, 2, 3 and 4. So 500 ppm. क्या होगा ये? 500 ppm. ये किसी को नहीं समझ में ऐसा है तो फिर से बता देता हूँ. 0.050000 इंटू 10⁴. अब मुझे ये 4 डेसिमल अगर राइट साइड जाता हूँ तो 4 माइनस होगा 1, 2, 3 एंड 4. सो मेरा आंसर क्या होगा? 500 ppm. डन.
So option C is correct. Subscribe to your board exam friends. इस क्वेश्चन की पीडीएफ है, ये डायरेक्ट पीडीएफ में लिंक और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।